हर कोई का सपना होता है कि आखिर मेरी इज्जत सब लोग करें, लेकिन घर वाले जब तक आपकी इज्जत नहीं करेंगे तब तक आपके यार दोस्त या फिर रिलेटिव या फिर बाहर वाले आपकी इज्जत कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास रुपया होना चाहिए। अगर भाई आपके पास रुपया नहीं है, आपकी इज्जत कोई भी नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले रुपया होना चाहिए। अब रुपया किस तरीके से होना चाहिए, कम टाइम में आपको किस तरीके से ज़्यादा पैसा कमाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी मैं बताना चाहूँगा कि आपकी इज्जत कौन कर सकता है। जब तक आपके घर वाले इज्जत नहीं करेंगे, बाहर वाले इज्जत नहीं करेंगे। सबसे पहले आपके घर वाले इज्जत करेंगे, बाहर वाले भी इज्जत करेंगे। तो घर वाले जब तक आप 2 फूटी कौड़ी नहीं कमाने लग जाओगे, जब तक आप कुछ अपने आप में दम नहीं लगाओगे, यानी कि अपने आप को कुछ न कुछ बना नहीं लोगे, तब तक आपके घर वाले है वो इज्जत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले कुछ न कुछ बनाना है, यानी कि आपको सबसे पहले इंसान का ऊँची से ऊँची ऊँचाई पर पहुँचने का मुकाम क्या होता है? वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊँचाई पर पहुँचता है। जो भाई साइंटिस्ट है अभी के टाइम पर, वो किस तरीके से ऊँचाई पर पहुँचे हैं? जो भी चंद्रयान छोड़ा गया है, उनको बनाया गया है, तो वो स्टडी के कारण ही हुआ है। सब कुछ अध्ययन के कारण, स्टडी के कारण ही हुआ है। तो आपको सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी है। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप कोई भी ऊँचाई पे की मंजिल पर ज़ोर से नहीं पहुँच पाओगे। और आपने स्टडी कर लिया, अपने दिमाग को इतना कैपेबल बना लिया कि आपको जो भी पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल याद रहता है। और आपने इतना मतलब अपने आपको स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को इस तरीके से बना लिया कि भाई आपकी हर कोई इज़्ज़त करेगा। यानी कि आपको स्ट्रगल इतना करना है कि आप ऊँची से ऊँची मंजिल को छू सको। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं बन सकोगे। आपको पता है कि बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं, वो भाई स्टडी के कारण ही इतनी बड़ी पहुँची हैं। यानी कि इतनी ऊँचाई पर किस तरीके से पहुँचे, वो स्टडी के कारण ही पहुँचे। तो सबसे पहले आपको स्टडी करनी है, उसके बाद आपको जॉब मिले या फिर ना मिले। देखिए, इंडिया में सभी लोग यही जानते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाओ-लिखाओ और एक अच्छी सी जॉब दिलाओ। यानी कि गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं है, तो कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। बिल्कुल गलत है। अगर गवर्नमेंट जॉब हुए बिना भी अगर आपने बहुत अच्छा बिज़नेस धंधा कर रखा है और आप मान लीजिए बहुत अच्छा पैसा कमाने लग जाते हो, यानी कि बहुत अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट जॉब किए बिना भी आप अच्छी से अच्छी जो भी बिज़नेस धंधा है उसमें अच्छा पैसा कमाने लग जाओगे, तो आपकी सब कुछ है वो इज़्ज़त करेंगे। देखिए भाई, मंत्री होता है, वो कोई बाहर से नहीं आता है, वो अपने से ही निकल कर मंत्री बनता है, लेकिन उसकी सब कुछ इज़्ज़त करते हैं। यानी कि उसमें पावर होता है, उसकी भुजाओं में बल होता है। अगर आपकी भी भुजाओं में बल है, तो आपको सब कुछ है वो इज़्ज़त करेंगे, आपके बाहर वाले भी इज़्ज़त करेंगे, घर वाले भी इज़्ज़त करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी भुजाओं में बल डालना है। अगर बल नहीं डालोगे तो आपकी कोई भी इज़्ज़त नहीं करेगा। मंत्री होता है वो अपने में से ही निकल के जाता है, लेकिन उसके पास पावर होता है, उसके पास कलम का बहुत ज़्यादा पावर होता है, उसकी मतलब बोलचाल का पावर होता है, पीछे सिक्योरिटी होती है उसके, तो आपको पता है कि उसके पास पैसा भी कितना होता है। अगर पैसा नहीं होता तो उसकी भी कोई इज़्ज़त नहीं करता। तो आपको सबसे पहले पैसा कमाना है, पैसा जब तक नहीं कमाओगे तब तक आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। देखिए भाई, इंडिया में क्या यार, बाहर भी जब तक मान लीजिए कोई भी धर्म में पड़ा हुआ होता है और मान लीजिए कोई भी धर्म की बात करता है, ईश्वर की, परमात्मा की बात करता है, सब लोग क्या कहते हैं, उसका मज़ाक उड़ाते हैं। ये तो ऐसे ही है, ये तो मतलब पुराने ज़माने का है। और जिसके पास बहुत पैसा है, जो पाप ही करे भले ही, बहुत पैसा है, उसकी सब कुछ इज़्ज़त करते हैं। यानी कि बाहर वाले, घर वाले सब कुछ इज़्ज़त करते हैं। हर कोई लोग इज़्ज़त करता है। तो आपको पैसा कमाना है, लेकिन मैं ईश्वर के खिलाफ नहीं हूँ। तो आपको ईश्वर में, परमात्मा में ध्यान रखना है, ठीक है? आपको परमात्मा में, ईश्वर में ध्यान रखते हुए आपको स्टडी करना है और आगे बढ़ना है। अपनी मंजिल को, अपने टारगेट को आपको छूना है, अपने टारगेट को, लक्ष्य को आपको पाना है। जब तक आप टारगेट, लक्ष्य को नहीं पाओगे, तब तक आप अपने दिल को भी सुकून है, शांति नहीं दे पाओगे। तो आपको यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी पर ही फोकस करना है। अभी आपकी यंगेस्ट उम्र है, यंगेस्ट उम्र में आपको इस एज में 20, 25, 30 की एज है, तो इसमें आपको अपने आप को कुछ न कुछ बनाने की सोचना है, अपने आप को कुछ आगे ले जाने की सोचना है। जब तक आप अपने आप को कुछ आगे नहीं ले जाओगे, देखिए इस दौड़ भरी ज़िंदगी में आपकी उम्र है वो ऐसे ही निकलती जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अध्ययन में फ़ोकस करना है, ज़्यादा आपको इधर-उधर की बातों में ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि भाई इधर-उधर की बातों में पूरी की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बाद में रख लेना। अभी के टाइम आपकी उम्र यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन में फ़ोकस करो और आप फिर कुछ न कुछ बनकर यार कुछ न कुछ पैसा कमाओ। 2 फूटी कौड़ी आप नहीं कमाओगे तब तक आपकी इज़्ज़त कोई भी नहीं करेगा। तो आप अभी के टाइम पर ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, स्मार्ट बाद में बन लेना। क्योंकि उम्र यार स्मार्ट बनने की बहुत ज़्यादा पड़ी है। ठीक है? आपके घरवाले भी आपकी मतलब इज़्ज़त किस तरीके से करते हैं? आपके घरवाले यही सोचते हैं कि यार मेरा बेटा इतनी मतलब मैं खून पसीने से मैं कमा कर इतना पढ़ा है, इतना लिखा है, इतना बड़ा किया, पाला-पोसा है, तो मेरा भी बेटा कुछ न कुछ बने और यार दुनिया में इज़्ज़त कमाए। तो आपको यही करना है कि अपना जो भी गोल है, उसको पाना है, अपने घरवालों की मतलब कुछ बात को मानना है और आगे बढ़ना है। चलिए, वीडियो पसंद है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और मैं किसी नए वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।